ओम नमः शिवाय। कल के अध्याय में हमने शिव पूजन की विधि सुनी थी। आज ब्रह्मा जी नारद को शिव पूजन की सर्वश्रेष्ठ विधि बता रहे हैं और जो भी हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, चाहे पुष्प हो शहद हो, उसका महत्व बता रहे हैं कि हमें वो किस प्रकार चढ़ानी चाहिए और कौन से पुष्प या फिर कौन सी चीज़ें शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती, उसके बारे में बताएंगे। तो आइए ब्रह्मा जी के मुख से सुनते हैं शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभिष्ट और सुखों को प्रदान करने वाली होती है। उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें कि हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को बिल्कुल भी नहीं जानती, आपकी प्रेरणा से ही वो काम करती हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निवृत्त हूँ। मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करें। दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करें। 16 बार जल की अंजलियों से मुंह धोएं। अब ये कार्य सारे सूर्योदय से पहले ही करें। देवताओं, ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातुन बिल्कुल भी नहीं करें। नदी अथवा घर पर ही समय से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान कभी नहीं करना चाहिए। रविवार हो, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म पानी से बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगाएं। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाते हैं, उनके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण के दिन प्रयोग में बिल्कुल भी ना लाएं। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के उपरांत अर्थात धुले हुए वस्त्र को ही धारण करें। दूसरों के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्रों को बिना धुले बिल्कुल भी धारण ना करें। स्नान के बाद पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करें। उसके बाद धुले वस्त्र धारण करें, आचमन करें। पूजा हेतु स्थान को गोबर से लेपकर शुद्ध कर दें। वहां लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। अब आसन ऐसा होना चाहिए जो अभिष्ट फल देता है। आप आसन पर बैठकर भस्म का त्रिपुण लगाएं। त्रिपुण से जप, तप और दान सफल होते हैं। त्रिपुण लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात मंत्रों को चरण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री एकत्रित करें। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर और उनका ध्यान करते हुए सब परिवार शिव का पूजन करें। विघ्न विनाशक गणेश जी की वृद्धि सिद्धि के साथ पूजन करें। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए उन्हें नमस्कार करें, क्षमा याचना करें। कार्तिकेय गणेश जी का एक साथ पूजन करें, उन्हें बारंबार नमस्कार करें। चंदन, कुकुम, धूप, दीप नैवेद्य से शिव जी का पूजन करें। प्रेम पूर्वक नमस्कार करें। अपने घर में ही मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या किसी भी धातु से शिव की प्रतिमा बनाएं। भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करके उन्हें नमस्कार करें। शिव जी का शिवलिंग बना करके विधि पूर्वक उनकी स्थापना करें। आप शिवलिंग मिट्टी का बना सकते हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में ही मंत्रोच्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। अर्घ्य पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शांत मन से पूर्ण श्रद्धा दंडवत होकर के महादेव का आवाहन इस प्रकार करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन प्रत्येक शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के द्वारा पूजित है, जिनके 5 मुख, 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हों, जिनका रंग कपूर के समान हो, जो बाघ की काल बांधते हों, जिनके गले में वासुकी नाग लिपटा हो, जो मनुष्य को शरण देते हों, सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हों, ऐसे महादेव को, भगवान शिव को मैं आवाहन करती हूँ। इस प्रकार आवाहन करने के पास उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाद अर्घ्य दें। पंचामृत के द्रव्यों के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं। मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करें। सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन करें, वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों के द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण, तुलसी दल, बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की पूजा करें।
बेलपत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। उसके पश्चात कहीं आराधना करें कि हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञानता से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया, आपकी कृपा से वो सफल हो। तो हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं, मेरा मन सदा आप में ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं आप उनका एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही तो शरणदाता हैं। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें तथा पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। जब पूजा का समय हो तब पुनः पधारें। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उनके जल को अपने हृदय से लगा करके मस्तक पर लगाएं। तो हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो ऋषिगण बोलते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा करके शिव पूजन की एक सर्वोत्तम विधि बताई है जिसे सुनकर के हम सब कृतार्थ हो गए हैं। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब ये बताइए कि भगवान शिव को किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए? विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या लाभ होता है? तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों के द्वारा शिव जी की पूजा का महात्म्य बताया था। अब मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र, शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों के द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश होता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना ना हो वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप को प्राप्त होता है। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जप पूरे होने पर महादेव के दर्शन के स्वरूप हो जाते हैं। 1,00,000 जप से शरीर की शुद्धि होती है और दूसरे लाख के जप से जन्म की बातें याद आती हैं। तीसरे लाख जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई वस्तु की प्राप्ति होती है। चौथे लाख जप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं और 5,00,000 पूरा होने पर वे स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 जप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दूर्वा से शिव का पूजन करना चाहिए। आयु और वृद्धि की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दूर्वाओं के द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 धतूरे से फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभ माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1,00,000 अगस्त्य फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल के द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। जवा कुसुम से 1,00,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। करवील के फूलों से पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश होता है। दुपरिया के फूलों से पूजन करने से आभूषण, चमेली के फूलों से पूजन करने पर वाहन की प्राप्ति होती है। इससे आगे वो कहते हैं कि अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो बेर के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है। अन्न के भंडार भरते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। महादेव के पूजन के लिए कुछ जो पुष्प हैं वो अयोग्य होते हैं। उनमें चंपा और केवड़े के फूल। चंपा और केवड़े के फूल से शिव जी की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। बाकी सभी फूलों का पूजा में उपयोग कर सकते हैं। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध पुष्प श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। और इसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो उपासक निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं, भक्ति भाव से विधि पूर्वक पूजा करके जलधारा अर्पित करनी चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र से एकांश रुद्र जप और गायत्री मंत्र का पूजन करना चाहिए। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण, प्रेम पूर्वक शुभ और दिव्य द्रव्यों के द्वारा शिव जी का पूजन कर उनके सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा अवश्य चढ़ानी चाहिए।
बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी होती है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य का मन उदास रहता हो, जी उछट जाए, कहीं प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए, घर में सदैव लड़ाई हो, तो मनुष्य को ये काम अवश्य करने चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों में वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। शिवजी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष और भोग की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय का जाप अवश्य करना चाहिए। ग्रारा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी की विधि सहित पूजा आराधना करने से पुत्र पौत्र आदि सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं कि हे शिवा में अब बहुत सी ज्ञान की बातें, उत्तम बातों को आपने सुना दिया है। इसके अलावा जो भी सृष्टि और से संबंधित लोग हैं उसके बारे में हमें बताएं और हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी आगे कहते कि हे मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव अंतर ध्यान हो गए, मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर के कर्तव्यों के बारे में सोचने लगा। ब्रह्मा जी क्या सोचते हैं, आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें और आज के अध्याय को सभी को शेयर भी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।